मूवी की शुरुआत में एक गाड़ी दिखाई जाती है जो कि रोड पर बहुत तेज रफ्तार से जा रही थी और इस गाड़ी में 2 लड़के और 2 लड़कियां मौजूद हैं जो कि शहर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अचानक से उन्हें रास्ते में गाड़ी नजर आती है जो सड़क पर एकदम बीचों बीच खड़ी थी और उस गाड़ी से बाहर फैन नाम का एक आदमी जोर जोर से हाथ हिला रहा था मानो वह मदद की तलाश में खड़ा हो। पर थोड़ी देर बाद फैन उससे मदद मांगता है और कहता है कि गाड़ी में कुछ अंदरूनी दिक्कत हो गई है जिसकी वजह से वह स्टार्ट नहीं हो रही। लेकिन ब्राउन जो गाड़ी चला रहा था उसे फैन पर शक होता है और वह उसे चेतावनी देता है कि तुम हमारी गाड़ी से दूर रहो। तभी कैट एक छोटी नन्ही लड़की को देखता है जो कि मास्क लगाई हुई थी क्योंकि पूरी दुनिया में एक वायरस फैल चुका था जिसका कोई इलाज नहीं था और जो भी इस बीमारी से इन्फेक्ट होता था उसे अपनी जान गंवानी ही पड़ती थी, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। और अचानक से ब्रायन उससे गाड़ी को रिवर्स लेता है। यह सब देख फैन पूरी तरह से डर जाता है और सोचता है कि उसके अलावा उसकी मदद कोई दुनिया में नहीं करेगा क्योंकि उसकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और बिगड़ती जा रही थी। इतनी ही देर में ब्रायन वहां से अपनी गाड़ी को किसी तरह बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी गाड़ी झटके लेना शुरू कर देती है क्योंकि उससे गाड़ी की पेट्रोल पाइप फट चुकी थी जिससे काफी ज्यादा पेट्रोल रोड पर ही गिर रहा था और उसकी गाड़ी भी अचानक से पेट्रोल खत्म होने के बाद रुक जाती है। यह सब देखकर लोग काफी परेशान होते हैं। जब वे गाड़ी से बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि उनके आसपास कोई नहीं है, इसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ वापस फैन के पास जाकर उनसे मदद मांगे। इसके बाद सब अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं और फैन के पास जाते हैं। यह सब देखकर फैन समझ जाता है कि वह उससे कहता है कि मैंने न्यूज में सुना था कि शहर के डॉक्टर ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला है। लेकिन तभी ब्रायन उससे कहता है कि यह सब न्यूज बकवास है, यानी कि सब झूठ है। ऐसी कोई खबर न्यूज में नहीं छपी थी। अभी तक इस वायरस का कोई तोड़ नहीं है जो जिससे इसे खत्म किया जा सके। तभी डैनी को एक आइडिया आता है। वह फैन और उसकी बेटी के कार के पीछे की सीट पर बैठा देता है और एक बीच में ट्रांसपेरेंट लेयर लगा देता है जिससे कि उन्हें कार में ही आइसोलेट किया जा सके और वायरस उन तक नहीं पहुंचेगा। इसके बाद भी कुछ दूर तक सफर करते हैं और उन्हें आगे चलकर रोड के किनारे एक गाड़ी पड़ी हुई दिखती है जैसे ब्रायन और बाकी सब दिमाग लगाते हैं कि इस गाड़ी से उन्हें पेट्रोल मिल सकता है क्योंकि हमारा काफी पेट्रोल खराब हो चुका है। तभी ब्रायन और बाकी सब गाड़ी से निकलकर दूसरी गाड़ी का पेट्रोल देखने के लिए जाते हैं। डैनी अचानक से दरवाजा खोल देता है, लेकिन तभी अचानक अंदर से एक आदमी वायरस से पूरी तरह इन्फेक्टेड होकर मरा पड़ा था, जिसे देखकर ब्रायन एकदम से डर जाता है और कार का दरवाजा झटके से बंद कर देता है। लेकिन ब्रायन के आने के बाद वहाँ सब जल्दी पेट्रोल निकाल लेते हैं और अपनी गाड़ी में वापस चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वे लोग शहर में पहुंच गए थे। इसके बाद वे लोग हाई स्कूल की तरफ जाते हैं जहां पर एक इंसान मौजूद नहीं था। इसके बाद सभी लोग अंदर जाने के लिए नीचे उतरते हैं, लेकिन तभी छोटी बच्ची अचानक से जिद करने लगती है कि उससे भी उनके साथ जाना है। लेकिन तभी उनके बीच में एक लेडी थी जो उस बच्ची के साथ कार में ही रुक जाती है। इसके बाद सभी लोग रिसर्च सेंटर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं जो कि पूरी तरीके से सुनसान था। लेकिन तभी हॉल में जाकर वह सब लोग डर जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज इन्फेक्टेड पड़ी हुई थी। उन सभी का मरने का कारण यही वायरस था। लेकिन तभी उन्हें आगे जाकर एक डॉक्टर मिलते हैं जो कि वायरस का तोड़ बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन तभी फैन उनसे डॉक्टर से बात करता है कि मेरी बेटी काफी देर से वायरस का कहर झेल रही है और उसकी हालत काफी खराब है, क्या आप उसके लिए कोई दवाई बना सकते हैं? लेकिन तभी डॉक्टर उससे कहता है कि उसने जो दवाई बनाई थी उससे पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है कि ये काम भी करेगी या नहीं। लेकिन डॉक्टर अपनी बनाई दवाई को कुछ बच्चों को देने जा रहे थे जो कि वहां पर बैठे थे जो काफी देर से इन्फेक्टेड थे। लेकिन तभी ब्रायन और सभी लोग उस डॉक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर ये दवाई अच्छी तरीके से काम नहीं करी तो ज्यादा चांसेस है कि बच्चे मर सकते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर उन्हें समझाता है कि अगर मैंने इन बच्चों को दवाई नहीं दी तभी इन बच्चों का मरना निश्चित है। इसके बाद हमें फ्रेंड की बीमार बेटी को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में बैठी थी और इसे सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि उसे गाड़ी में आइसोलेट किया गया था। और यह सब देखकर कार में बैठी वो लड़की उस लड़की का मास्क उतार देती है। तभी अचानक उस लड़के के मुंह से खून आने लगता है और वह बॉबी के मुंह पर जाकर गिरता है जिससे बॉबी काफी ज्यादा डर जाती है और वह सोचती थी वह भी इन्फेक्टेड हो गई और समय रहते हुए गाड़ी में से सब कुछ ठीक कर देती है। जिसके बाद अंदर गए सभी लोग वापस आ जाते हैं। पर तभी फ्रैंक गाड़ी में आकर बॉबी से पूछता है कि गाड़ी में कुछ तो नहीं हुआ है, लेकिन वह उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताती। अगर वह उसे बताती तो वह उसे गाड़ी में नहीं बैठने देते। वही फैन
अपनी बेटी की बिगड़ती हुई हालत को देखकर डिसाइड करता है कि वह अपनी बेटी के साथ यहीं रुकेगा, तुम सबको उसकी गाड़ी ले जाने देगा। इसके बाद वह कुछ दूर तक सफर करते हैं और आगे चलकर वह कार को बुरी तरीके से धोते हैं, क्योंकि उन्हें वायरस के बारे में कोई रिस्क नहीं लेना था। कार के सनसेट होने के बाद वह डिसाइड करते हैं कि आगे चलकर एक होटल में पार्टी करेंगे, क्योंकि इस तरह से चलते चलते वह काफी बोर हो गए थे। इसके बाद सब लोग होटल में चले जाते हैं और वहाँ सब कुछ छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ कोई नहीं है और होटल पूरी तरह से खाली है और वह आसानी से यहाँ रह सकते हैं। इधर बॉबी की हालत काफी बिगड़ रही थी, क्योंकि वहाँ छोटी बच्ची से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और इस बारे में वह किसी को बताना नहीं चाहती थी। अब ब्रायन स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ उसे एक डेड बॉडी नजर आती है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और स्विमिंग पूल में गिरने वाला होता है, लेकिन उसका छोटा भाई आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वह गार्डन में मजे करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण काफी साफ था। इसके बाद रात हो चुकी थी और होटल काफी ज्यादा बड़ा होने के कारण वह सब यहीं रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन अचानक से उन लोगों पर तेज रफ्तार वाली टॉर्च की रोशनी पड़ती है और उनका पीछा करने लग जाती है। तभी वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और बॉडी पर एक खास तरह का सूट पहना हुआ था, और वह उन लोग से पूछते हैं कि वह आदमी अचानक कहां से गायब हो गया और वे काफी देर से उसे ढूंढ रहे हैं, क्या तुमने उसे मार तो नहीं दिया। इसके बाद वह सभी उस लड़के को भगाने की कोशिश करते हैं, जो कि कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और इन दोनों लड़कियों को यही रहने दो। इसके बाद ब्रायन और डैनी भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह बंदूक की नोक पर थे। इसके बाद मास्क पहने हुए सभी लोग उन सबको वहां से भगा देते हैं। इसके बाद वे सभी दोस्त वहां से भाग जाते हैं और आगे चलकर सब देखते हैं बॉबी ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। और अब थोड़ी देर सफर करने के बाद ब्रायन कार रोक लेता है और वह कार से बाहर निकलने के लिए उतरता है, लेकिन बॉबी कार से नीचे नहीं उतरती। इसके बाद वह भी कार को बीच सड़क पर छोड़कर चले जाते हैं। वही थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ता खत्म हो गया है, उनके पास एक्स्ट्रा फ्यूल है। इसके बाद वह दोनों औरतें काफी डर जाती हैं और अपनी गाड़ी को रिवर्स लेना शुरू कर देती हैं। इसके बाद ब्रायन काफी गुस्सा हो जाता है और बूढ़ी औरतों को अपनी गन से शूट कर देता है, लेकिन तभी दूसरी बूढ़ी औरत के पास गन होती है और वह ब्रायन के पैर पर गोली मार देती है। इस दौरान डैनी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब ब्रायन का गुस्सा काफी तेज हो जाता है। इस तरह से दोनों भाइयों में काफी देर तक झगड़ा होता है। इसके बाद दोनों शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे घर जाते हैं, जहां उन्हें मेडिसिन मिलती है। इसके बाद मेडिसिन को लेते हैं और बाहर आ जाते हैं और वह देखता है कि ब्रायन के पैर पर गोली लगी हुई थी और वह हिस्सा पूरी तरह से लाल हो चुका था, यानी वह भी इन्फेक्टेड हो चुका था। और वह इन्फेक्टेड तब हुआ था जब बॉबी ने उसे छुआ था। इसके बाद वे आगे बढ़ने के लिए ब्रायन को पीछे आइसोलेशन में रख देते हैं और पूरा दिन सफर करते करते रात को एक सुनसान जगह पर रुकते हैं, जिसके बाद कैट उन्हें रोकती है कि ब्रायन हमें यहाँ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसे साथ रखेंगे तो वह भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसके बाद ब्रायन उठ जाता है और वह अपने भाई से कहता है कि वह तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता, इसलिए वह कहता है कि तुम मुझे शूट कर दो। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें बचपन की यादें आ जाती है, जिससे वह शूट नहीं करवाता, लेकिन उसे मजबूरन शूट करना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सुनसान रोड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वायरस का अता पता नहीं था और वो दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मूवी एक्सप्लेनेशन, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसा ही वीडियोज के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।